जय गुरुगणो जय महात्मा महावीरो। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। जय धरणेन्द्र नमः श्रीय पौमा वै पमुवनि सेविय पाय। ओम क्लीं ब्रीं महासिद्धिं करेव श्रीपास जगन्नाहो। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। पहले नंबर का सब्जेक्ट है व्हाट नेक्स्ट। चर्चिल पहली बार पागलों के हॉस्पिटल में गए और एक पागल को देखा कोने में बैठे बैठे कुछ कागज लिख रहा था। चर्चिल को लगा एक बार जान तो लूँ वो क्या कर रहा है, और जैसे उनके नजदीक जाकर के सिर पूछा क्या कर रहा है, और वो पागल ने इतना बोल दिया अंधे हो क्या, दिखाई नहीं पड़ता मैं लिख रहा हूं। चर्चिल को लगा भी ये पागलपन का तो पता नहीं चलता है, और मुझे पूछता है ओके तू कुछ लिख रहा है मुझे तो पता है मगर क्या लिख रहा है। उसने बोला मैं कागज लिख रहा हूं। अभी तक पता नहीं चला कि ये पागल है। एक तीसरे नंबर का प्रश्न है, कागज लिख रहा है वो तो जान लिया, कागज किसको लिखता है, खुद को। और तब पता चला कि पागलपन की शुरुआत हो चुकी है। आदमी दूसरे को कागज लिखता है मगर खुद को कागज कभी नहीं लिखता। और ये आदमी ने इतना बता दिया मैं कागज खुद को लिखता हूं। और चर्चिल ने अभी लगा कि और एक प्रश्न पूछ लूं। आखिर प्रश्न पूछा कागज लिखता है खुद को लिखता है, जानना चाहता हूं ये कागज में लिखा क्या है। और ये पागल ने इतना कहा कि तुम भी तो पागल लगते हो। चर्चिल को बोल रहा है पागल तुम पागल लगते हो। और चर्चिल ने लगा कि सुनना तो पड़ेगा क्योंकि पागल के साथ बात करना आसान नहीं है। और उसने बोला ठीक है तू बोलता है कि मैं पागल हूं मगर ये तो बता दे ये कागज में तूने लिखा क्या है। और वो पागल ने चर्चिल जवाब आया ये कागज में मैंने क्या लिखा है वो पता तो कब चलेगा, कागज को मैं पोस्ट में डालूंगा, डिलीवरी होगी, मैं पढ़ूंगा, तब मुझे पता चलेगा कि मैंने क्या लिखा है। आज आपको एक छोटी सी बात करना चाहता हूं। अगले जन्म में मुझे क्या मिलेगा वो सोचने के लिए एक ही तरीका है, अभी मैं क्या लिख रहा हूं खुद को। किसी को पूछने की जरूरत नहीं अगला जन्म मेरा कैसा आएगा। हम जो कागज लिखते वो ही कागज की डिलीवरी होने वाली है। मैंने गाली दी और मुझे कोई प्रशंसा मिलेगी, नॉट पॉसिबल एट ऑल। मैंने किसी का अच्छा कार्य किया और मेरा कोई गलत कार्य हो जाएगा, नॉट पॉसिबल एट ऑल। आज वो बात आपसे करना चाहता हूं व्हाट नेक्स्ट। आज अगले जन्म में अंतिम समय में आने वाले दिनों में मेरे साथ क्या होगा वो जानने का एक ही तरीका है, अभी मैं क्या कर रहा हूं। और इसके लिए आज आपके सामने 7 वंडर्स ऑफ अवर लाइफ। आपने दुनिया के चमत्कार तो बात दिख ली है मगर भगवान कहते कि दोस्त एक बार यहां नजर डाल, परमात्मा के पीछे पागल बनेगा वो तो ठीक है मगर खुद के जीवन के प्रति भी अलग बन जाएगा। शायद आपको पता नहीं हो वो फोकस आपने कभी किया, आपके पास भी है मेरे पास भी है, यहां बैठने वाले सभी के पास है 7 चमत्कार 7 आश्चर्य पागल बनने के लिए मजबूर कर दे। इसी 7 चीज वो क्या हो सकती है आज आपके सामने बात करूं। इसके पहले एक प्रश्न आपको पूछना चाहता हूं। जीवन में मैंने जो चाहा है वो मुझे नहीं मिला वो प्रश्न है, या जो मैंने चाहा भी नहीं था सोचा भी नहीं था वो मिल गया वो मेरे लिए आश्चर्य का कारण है। रिपीट, भगवान से मैंने जो मांगा था वो मुझे नहीं मिला उनकी संख्या कितनी, और जो नहीं मांगा था वो मिल गया इनकी संख्या कितनी। मैंने ये माँ बाप नहीं मांगे थे, ये भगवान महावीर ये धर्म भी मैंने नहीं मांगा था, सब कुछ बिना मांगे मिल गए। आज आपको मैं वो बात करना चाहता हूं, जीवन का 7 आश्चर्य जो मैंने सोचा भी नहीं था मांगा भी नहीं था
आज मेरे पास है, वो 7 बात आपसे करना चाहता हूं। जीवन में कभी आपने सोचा नहीं होगा, भगवान मैंने तो ये कभी मांगा भी नहीं था, और ये यदि नहीं मिला होता शायद मैं सुसाइड करके बैठ जाता। इतनी परम करुणा तूने की है। आज आपके सामने वो फोकस रखना चाहता हूं। 7 आइटम भगवान 7 चीज तूने मुझे ऐसी पवित्र दी है कि जिनका मुकाबला करोड़ों रुपया करने के बाद भी मैं कर नहीं सकता हूं। आपके पास डायरी है, लिखना शुरू करो। नंबर 1, भगवान आपने मुझे दर्शन शक्ति दे दी है। नंबर 1, 7 चीज आपके सामने करना चाहता हूं जो आपने कभी भगवान से मांगी नहीं, मैंने भी मांगी नहीं थी। मेरा जन्म हुआ था, मैंने मेरी माँ को यह सजेशन नहीं दिया था, मम्मी मुझे आंख चाहिए, ना मालूम मिल गई है। आई वुड लाइक टू आस्क यू, आपको कभी भी लगता है भगवान अनंत उपकार, अनंत, जब तेरे सामने देखता हूं, और एक बात, घर से निकल के तुम यहां से ही पहुंच गए क्योंकि तुम्हारे पास दर्शन शक्ति थी, टकरा जाते कहीं भी। एक बात आपको पूछना चाहूं, सच बोलो, पंखी के पास आंख चाहिए कि पांख चाहिए? आसमान में पंखी उड़ जाता है 2 चीज के कारण से। उड़ने के लिए पांख चाहिए, आंख की जरूर क्या है? आज आपको मैं पूछना चाहता हूं, सच बोलो, पंखी की सबसे बड़ी ताकत आंख की पांख? आंख से पंछी उड़ सकता है, पांख से, मगर मैं भी पॉसिबल जहां उनकी मौत लिखी है वहां भी वो जा सकता है, मगर नहीं जाता है। इनकी क्रेडिट किसको जाती है? आंख को। वे कबूतर भी वहां चला जा सकता है जहां चील है, और यदि चील के पास कबूतर गया तो मरना बिल्कुल पक्का था। आसमान में उड़ने के लिए पांख चाहिए, मगर कहां जाना वो सोचने के लिए आंख चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कभी भी आपके मन में यह भाव आया, भगवान आज पहली बार पता चला कि तूने दर्शन शक्ति देकर के कमाल कर दी है? आपको लगता है क्या? मेरे से हाँ मत बोलना। आपको लगता है कि कुछ चमत्कार हुआ है? महाराज साहब, 7 चमत्कार की बात आपसे करना चाहूंगा। मैंने जीवन में कभी नहीं सोचा था। तुम दर्शन थी समखित प्रगटे निज गुण रिद्धि अपार। आपको मालूम होगा, अंधा आदमी प्रभु के मंदिर में दर्शन करने के लिए गया, 500 सीढ़ी चढ़ने के बाद 200 सीढ़ी के बाद गिर गया। अंधा आदमी, भीड़ बहुत थी, और भीड़ वाले ने एक ने तो उनको खड़ा कर दिया। आखिर अंधा आदमी था, खड़ा करना पड़ा। 50 कदम और गया और गिर गया, और 50 कदम गया। 3 बार जब गिरा, और 3 बार गिरने के बाद वो अंधे आदमी को वही आदमी खड़ा करने वाला था। उसने बोला, भाई मंदिर तक तू पहुंच भी जाएगा, फर्क कहां पड़ेगा? घर में बैठा था, तले टिपे रहता और ऊपर चढ़ाया, तेरे लिए फर्क कहां पड़ता? भगवान के मंदिर में जाकर के परमात्मा के सन्मुख खड़ा रहता तो भी भगवान का दर्शन तो तुझे होने वाला नहीं था। फिर ये भीड़ में आकर के गिरना और हड्डी तोड़वाने की जरूरत थी? घर पे नहीं बैठ सकता था। अंधे की आंख में आंसू आ गए और उसका हाथ थाम लिया। एक बात आपको बताऊं, मान लिया मेरे पास आंख नहीं है, फिर भी मैं प्रभु के पास आया। आपका भी लॉजिक बराबर है। मैं घर में बैठा, तले टिपे बैठा, मंदिर में आया, ऐसे भी परमात्मा का दर्शन में नहीं कर पाने वाला था, फिर भी मैं मंदिर में आया इनके पीछे। आपकी बुद्धि में बैठे कि नहीं बैठे, मगर मेरा हृदय इतना ही कहता है, मैं भगवान के मंदिर में इसलिए आया हूं, भगवान के सामने तुम जैसे आदमी की सहाय लेकर के खड़ा रह जाऊंगा। और इतना ही सोचता हूं परमात्मा से, भगवान मैं तो तुझे देख नहीं सकता हूं, मगर एक बार तेरी दृष्टि मेरे पे पड़ जाए, मेरा काम हो जाए, इसलिए प्रभु के मंदिर में मैं आया। यहां बैठने वाले को पूछना चाहता हूं, कभी भी सुबह में उठ करके हाथ जोड़ करके भगवान के सामने धन्यवाद दिया कि प्रभु दर्शन शक्ति देकर के तूने कमाल की है? यहां बैठने वाले सभी को पूछना चाहता हूं, एक बार जीवन में 15 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल की तुम्हारी उम्र हुई, तुमने कभी भी भगवान ने दर्शन शक्ति दिए, इसलिए थैंक्स गिविंग तुमने कहा कभी? यहां बैठने वाले को पूछना चाहता हूं, भगवान को आज तक कभी थैंक्स गिविंग दिया क्या? ना बोलो या तो हाँ बोलो सीधा। व्हाई नॉट? आपको एक बस में जगह कर दे, उनके लिए तुम बोलते कि अच्छा यार थैंक्स, बराबर समझ गए ना? आप बस में चढ़े, भीड़ जबरदस्त लगी और एक आदमी ने आपको बिठा दिया, थैंक्स। ट्रेन में जगह दे दी, थैंक्स। हर जगह तुम थैंक्स बोलते हो। हमारे वहां नमुत्थन सूत्र में भगवान को ये विशेषण दिया है,
भगवान आप चक्षु दयानम हो, भगवान आप आंख को देने वाला हो। आपने क्या कमाल कर दिया। और तुम्हें मालूम नहीं, मैं इंदौर में था, आज बात करना चाहता हूं क्या हो सकता है। इंदौर में था, इंदौर में गंदे की स्कूल थी और उनका टीचर करीबन 10 लड़की को मेरे सामने लेकर गए, छोटी छोटी प्यारी बच्ची, और उसने बोला महाराज साहब एक 4 साल की लड़की, आप गीत सुनेंगे। यहां बैठने वाले मेरे हर साधु इनके गीत सुन के रो रहे थे, मेरी आंख में आंसू था। मैंने ऐसा दृश्य मेरी जिंदगी में कभी नहीं देखा। तो अंधी बेटी और मेरे सामने उसने बोला, यहाँ तेरे बिल्कुल सामने गुरुदेव खड़े और मैंने तुझे कहा था वो गीत बोल। 4 साल की प्यारी बेटी, और उसने गीत शुरू कर दिया। भगवान सागर के पास जाकर के सागर की गर्जना का आवाज तो मैं सुन सकती हूं, मगर इस आंखों से भगवान मैं सागर देख नहीं सकती हूं। कभी कभी भगवान उद्यान में जाने का मौका मिलता है तब परमात्मा पुष्प की सुवास की अनुभूति तो कर सकती हूं, मगर आज तक मैंने गार्डन में पौधे पे खिला हुआ पुष्प आज तक भगवान मैंने कभी देखा नहीं है। और एक एक आइटम बोलते चली इमोशनल इनका गीत, और मेरी आंख में आंसू तब रुके नहीं जब उसने इतना ही कहा, भगवान मुझे जन्म देने वाली माँ की गोद में भगवान में सोती तो हूँ, माँ का वात्सल्य में स्पर्श भी मुझे मिलता है, मगर भगवान मेरी जन्मदात्री माँ को मैंने कभी देख नहीं पाई हूं, और मेरी आंख में आंसू चले। आज तक तुम कभी रोए? ये दर्शन शक्ति भगवान कमाल कर दी तूने, कमाल। क्या शिकायत करके बैठे मंदी है, क्या शिकायत करके बैठे पत्नी नहीं मांगती है। ये इतनी बड़ी ताकत परमात्मा ने दे दी, कभी तुम्हारी आंख में आंसू आए। राजकोट में 2 ही मिनट में समाप्त कर दूं, मैं गया था उस टाइम राजकोट में, मैंने किताब निकाली थी मयूर पंख, और अंधे के आश्रम में मैं गया था और मैं चलता था, गृह माता मेरे पास थी और एक लड़की को मयूर पंख किताब का ब्रेल लिपि में ट्रांसलेट हुआ था, और वो माने का गृह माता ने कहा कि देख ये है ना ये किताब, और ये तू बोल अब क्या लिखा है महाराज साहब ने। और ब्रेल लिपि से उसने हाथ ऐसा ऐसा करके ये लिखा, और आखिर वो गृह माता ने इतना किया, बेटी मालूम है तुझे क्या, ये तूने कॉट पढ़ा ना, उनको लिखने वाले गुरुदेव तेरी बाजू में खड़े हैं, बाजू में, मेरी बाजू में। हाँ मां, मैं जीवन में कभी गुरुदेव को इस आंखों से देख नहीं पाऊंगी, मां बताओ ना, कभी नहीं देख पाऊंगी। मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। आज आपको पूछना चाहता हूं, व्हाट नेक्स्ट? अगले जन्म में प्रभु मुझे आंख मिलेगी कि नहीं? आज आपकी दुनिया में भी आपका बाप भी आपको रुपया तब देता है, लाख देने के बाद तुमने 12,000 कर दिए, बाप कभी लाख देगा नहीं। मैं जो बोलता हूं सुन लेना बराबर। पिताजी ने उदारता करके लाख दिया और तुमने लाख का 10,000 कर दिया, तो बेटा बाप बोलेगा कि बेटा अभी लाख में दे सकता हूं। परमात्मा की परम कृपा से तुम्हें मिली हुई आंख का इन्वेस्टमेंट तुम्हारा भी कहां है बताओ। और भगवान बोलेंगे दोस्त अगले जन्म में तुझे आंख देना कि वो सोचूंगा कब, इस जन्म में मिली हुई आंख तूने कहां रोकी है। यही ब्लू फिल्म देखना है, यही गंदी सीरियलों देखना है, यही गंदी चीज, यही जाकर के सब लड़कियों के सामने देख करके आंख को विकार बनाना है। भगवान बोलेंगे अगले जन्म में मेरे से चाहता है। इतनी बड़ी सभा में शिविर आरती के सामने 7 वंडर्स ऑफ अवर लाइफ, नंबर 1 आपको बोलना है, नंबर 1 जब मैं मेरी आंखों के सामने देखता हूं तो सच बताऊं रोज प्रभु से प्रार्थना करता हूं, भगवान बस ये उपकार करते रहना। सारी दुनिया मिले या ना मिले मैं वो चिंता नहीं करता, मगर ये तो मेरे जीवन का भगवान राज है। यदि आंख बंद हो गई, जीवन में अनंत अनंत पुण्य का बंधन किया और अनंत कर्म की निर्जरा मैंने आंख के माध्यम से किए। और गुरुदेव का दर्शन जब भी होता था रो पड़ता था गुरुदेव, और आंख नहीं होती तो गुरुदेव तो मिल जाते, दर्शन कहां होते। सच बोलो, आज से शुरू कर देंगे थैंक्स गिविंग। आज से जितने दिन गए वो छोड़ो, मैं वो प्रश्न पूछना नहीं चाहता हूं। भगवान अनंत उपकार तू मेरे लिए आंख का दाता बना, जीवन में कभी ये भगवान तेरे उपकार को कब चुकाऊंगा मुझे मालूम नहीं। आगे चलूं, नंबर 1
नंबर एक, आप सबको बोलना, नंबर एक। नंबर दो, श्रवण शक्ति, सुनने की ताकत। आज ये शिविरार्थी शिविर में तुम दौड़ते दौड़ते मेरे पास आए, वो दर्शन शक्ति के हिसाब से नहीं, किसके हिसाब से? आपको बिल्कुल मालूम है गुरुदेव, श्रवण शक्ति मेरे पास है, पर्याप्त है। आप जो भी बोलते हो गुरुदेव, हमारे कान तक जाते, हम सब समझ सकते हैं कि क्या आप बोलना चाहते हो। शायद बोलो, कभी भी मन में ये भाव आया, शायद बताऊं, आपकी आंख कितनी भी अच्छी होती, आगे आने वाली गाड़ी आपको दिखाई पड़ती, मगर पीछे से कोई गाड़ी आ रही और हॉर्न की आवाज लगा रहा है, और मगर आपको यदि आवाज नहीं सुनी तो क्या हो सकता है? एक्सीडेंट पक्का। आगे से आने वाली गाड़ी को देखने के दर्शन शक्ति बराबर है, मगर पीछे से आने वाली गाड़ी आपसे टकरा न जाए, इनके लिए आपके पास क्या चाहिए? सच बोलो, कभी भी इसके लिए भी आपके मन में यह भाव आया? भगवान कमाल कर दी, 21,000 तक भगवान महावीर का शासन चलने वाला है, दर्शन शक्ति से नहीं, श्रवण शक्ति से। और मैं आपको बताना चाहता हूं, दो का फर्क समझ लेना। परमात्मा के मंदिर में आपकी दर्शन शक्ति काम लगती है, और प्रवचन में आपकी श्रवण शक्ति काम लगती है। रिपीट, परमात्मा के मंदिर में जाकर के आपको सबसे ज्यादा क्या काम पे लगाना है? दर्शन शक्ति। भगवान तेरा दर्शन करने के लिए आया हूं। और गुरुदेव के प्रवचन में आते हो तो ये नहीं बोलते गुरुदेव के दर्शन करने के लिए आए, मगर क्या बोलते गुरुदेव को? माने देव के पास दर्शन शक्ति और गुरु के पास। सच बोलो, आपके मन में कभी लगा है भगवान बहुत बड़ा चमत्कार मेरे पास हो गया? और 5 बात बताने के पहले फिर से पूछ लूं, सच बोलो, आपको कमी किसकी लगती है? फिर से, आपके जीवन में कमी किसकी लगती है? यदि ये मेरे पास होता है, ये मेरे पास होता है। और आपके जीवन का एक थोड़ा सा प्रश्न पूछूं, यहां बैठने वाली माता, दो मिनट मुझे दे देना। आपका अंत समय हो, अंत समय, अभी देर है, मगर एक छोटा सा प्रश्न, आपका अंत समय 2 ही मिनट का बचाओ, और ऊपर से कोई मैसेज आ जाए कि 2 मिनट आप अकेले हो, नो वन इज देयर, ना आपकी पत्नी, ना आपका बेटा, ना कोई, आप अकेले हो, और 2 ही मिनट का समय आपको दिया गया, और एक मैसेज आपको मिला। आप 2 मिनट में जिनसे बात फोन से करना चाहते हो कर सकते हो। मुझे इतना जवाब दो, 2 मिनट आपको मिली है, किनसे बात करेंगे और क्या करेंगे? इतनी बड़ी शांति, सिर्फ 2 ही मिनट का समय। 2 मिनट में किनको याद करेंगे और क्या बात करेंगे? क्या है? किसको याद करेंगे? मानो बोलो, फैमिली में नहीं मजा आई। कौन? फैमिली को याद करेंगे लास्ट 2 मिनट में। क्या हुआ? जल्दी क्या है? और वो चली गई होगी तो हाँ, वो थोड़ा पहला ही पक्का कि तुमसे पहले बोली जाएगी। एक आदमी ने डॉक्टर को फोन किया, डॉक्टर साहब मैं अहमदाबाद आ गया हूँ, अभी क्या करना है? बड़ौदा से अहमदाबाद पहुंच गया। 12 दिन के बाद डॉक्टर, बड़ौदा का बहुत मरीज डॉक्टर का पेशेंट था, और डॉक्टर ने बोला तुम मुझे क्या पूछना क्या चाहते हो? कि तो अहमदाबाद पहुंच गया, मैं क्या करूँ? दैट मीन्स मैंने तुम्हें कभी अहमदाबाद जाने की बोली नहीं थी। और वो डॉक्टर ने, वो मरीज ने डॉक्टर साहब आप ना बोलते, आपने बोला नहीं था, आपने बोला था रोज 5-5 किलोमीटर चल। मैं 20 दिन में अहमदाबाद पहुंच गया, अभी क्या जाना है? सच बोलो, नो आंसर फ्रॉम यू। 2 ही मिनट, और बात क्या करेंगे और किसको करेंगे? जवाब नहीं। अब मालूम है अंतिम समय। हाँ, सच किसको? ओके, क्या करेंगे बात? नहीं, अकेले 2 मिनट में आपसे बोलना है। हाँ, टाइम
नहीं, वो भगवान बोलेंगे पक्का है, एक्सपायर डेट हो चुकी है, अभी कोई दवाई काम नहीं करती। भगवान से बोलेंगे टाइम लिमिट बढ़ाओ, भगवान ठोकेगा। नहीं, बोलो ना जल्दी, 5 बात मैं पूरी करना चाहता हूं। आप बोलो कि 2 मिनट में भगवान को याद करेंगे तो क्या बात करेंगे? याद करेंगे और बात करेंगे। मान लिया कि याद करेंगे, आपने जो बोला वो सही है, मैं मान लेता हूं। आगे हाँ, कहा महाविदेश से? क्यों? भगवान बोले यहां तो अभी ठीक नहीं रहता है, महाविदेश को क्यों बिगाड़ता है? बैठना शांति से। नहीं, यहां बैठने वाले बहुत लोग ऐसे माथेरान और महाबलेश्वर जाते, किस लिए मालूम है? बोलते महाराज साहब डॉक्टर ने बोला स्वास्थ्य अच्छा करना है, हवा को चेंज करो, माथेरान महाबलेश्वर, और वहां जाके सिगरेट पी के वहां की हवा भी काटता है। यहां बैठना शांति से बड़ोड़ा में यार। सच बोलो, इतना इजी जवाब, 2 मिनट प्रभु से बात करेंगे तो क्या करेंगे? बोलो ना, क्या है? क्या है? जिंदगी में जे की लोचा मार्या છે બધા ભૂલી જજો ભગવાનને। क्या है? आपको इतना कहूं, मैं सच बताऊं, जल्दी चलना चाहता हूं, मगर इतना करो, लास्ट 2 मिनट में प्रभु को याद करेंगे पक्का, और बात आप करेंगे अच्छी करेंगे ना, गलत तो नहीं करेंगे। तो एक काम करो, मरते वक्त तो जो करना है रॉबी से शुरू कर दो। लास्ट टाइम के लिए राह मत देखो। भगवान 2 मिनट अंतिम समय में तुझे याद करूंगा, अभी भी याद करूंगा, अभी जब तक अंत समय नहीं आया, इनके पहले मैं तुझे याद करते रहूंगा। और एक बात समझ लेना, जिंदगी भर जिसको तुमने याद नहीं किया है वह अंत समय में कभी याद आने वाला है ही नहीं। नेट प्रैक्टिस में जिसने 1 रन लगा नहीं है वो टेस्ट में ट्रिपल सेंचुरी। हाँ, वो बोलता है मैं तो ट्रिपल सेंचुरी। अरे गली के क्रिकेट में 1 रन तो खिला, बैट पकड़ नहीं पाता है, ट्रिपल सेंचुरी। ये तो क्यों आ गए शिविर में मालूम नहीं है। एक ही एग्जांपल, दिल्ली में मैं था, एक बहन अपने छोटे से लड़के को लेके आई, प्यारा लड़का। हमारे गुरुदेव का संस्कार मुझे मिला तो मैंने बहन के वो लड़के को हाथ में था और वंदन किया। मैंने बहन को कहा बहन ये लड़के को नीचे रखो ना। हमारा से क्यों? मैं इनको कान में नौकार सुनाना चाहता हूं। बहन रोने लगी। मुझे लगा मैंने कुछ गलत कह दिया, और वो बहन को करीबन 30 साल की बहन होगी, अपना प्यारा बेटा था, हाथ में था, और मुझे लगा मैंने कुछ गलत कर दिया। और मैंने बहन को पूछा बहन क्यों रो रही हो? महाराज साहब कोई नहीं। मैंने बोला मैंने कुछ गलत कर दिया। महाराज साहब आपने गलत नहीं किया, मगर इसलिए रोई महाराज साहब आपको भी पता नहीं, दिल्ली वाले को भी पता नहीं। महाराज साहब इस महावीर केंद्र में आपके पास आई हूँ, आपको मैं सच बताऊं, आपने इतना कहा या मेरी नजदीक रखो, आपके बेटे को मैं कान में नौकार सुनाना चाहता हूं। एक जैन शासन के आचार्य भगवान मेरे बेटे को कान में नौकार सुनाना चाहते, इससे बड़ा बेटे का सद्भाग्य क्या हो सकता है। मगर एक बात मैं महाराज साहब आपको बताना चाहता हूं, बेटा जन्म से महाराज साहब सुन नहीं सकता है और जिंदगी भर कभी सुनने वाला है नहीं। यह श्रवण शक्ति कभी आपका लगा कि भगवान यह ताकत मुझे मिल गई जन्म से लेकर के, और यह एग्जाम्पल मैंने प्रवचन में दिया था औरंगाबाद में, मैं आपको बताना चाहता हूं। और ये टीवी में आ रहे प्रवचन कीजिए, एक भाई ने सुना जबलपुर से, उसका मेरे पे फोन आया, महाराज साहब मुझे मालूम नहीं, मगर वो बहन के हाथ में रहा हुआ बच्चा, और आपने बोला कि मेरी आंख में भी आंसू आ गए। तो महाराज साहब मुझे तो मालूम नहीं वो लड़का कौन है, वो बहन कौन है, मगर आपको मेरी एक ऑफर है महाराज साहब, यदि आप वो बहन का एड्रेस ले सकते हो और वो बच्चे को मेरे पास भेज सकते हो, महाराज साहब 1 करोड़ रुपया खर्च करने के लिए तैयार हूं, यदि बेटे के कान मिल जाए तो। मगर हेल्पलेस, पूरी दुनिया के डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए, आपके बेटे को हम सुना नहीं सकते। याद है कभी भगवान यह श्रवण शक्ति दे दी? इनके लिए भी आज तक कभी भगवान को धन्यवाद नहीं दिया ना मैंने और आपने। मैं रात को सोने के पहले परमात्मा से रोज धन्यवाद देता हूं, भगवान तेरी ही करुणा से आज मेरा शरीर चल रहा है।
मैं आगम पढ़ सकता हूं, ये परमात्मा की कृपा है कि मुझे आंख अभी तक अच्छी चली है। गच्छाधिपति आचार्य भगवान चतुर्वी श्री संघ अनेक लोगों की बात सुनने का मुझे मौका मिला है, क्योंकि मेरी श्रवण शक्ति अभी तक तेज है। नंबर 3, समझ शक्ति। यहां बैठने वाले सभी अपनी डायरी में लिखते चलो 7 वंडर्स ऑफ अवर लाइफ। व्हाट नेक्स्ट? समझ शक्ति, दैट मीन्स अंडरस्टैंडिंग, नोइंग पावर। सच बोलो, आपके कान बराबर सतेज हो, मगर मैं जो बोलता हूं आप समझ ही नहीं पाते तो क्या होता? चाहे कितना भी बढ़िया प्रवचन आपके लिए बिल्कुल यूजलेस था ना, आप समझ नहीं पाते। आप बोलते महाराज साहब आपने जो कुछ भी बोला मगर हमारे पल्ले नहीं पड़ा महाराज साहब, वी आर नॉट रेडी टू बी अंडरस्टैंड। हमारे पास महाराज साहब वो क्षमता नहीं। आपको लगता है ये समझ शक्ति मिली, कमाल हो गया। फिर से एक बात, जलगांव में मैंने एग्जाम्पल दिया था, फिर से रिपीट करना चाहता हूं। जलगांव में बापना जी की गौशाला है। विहार करके मैं जलगांव में गया, 10 किलोमीटर दूर बापना जी की पांडरापुर में पूरे जलगांव वाले आए थे, भोजन समारंभ था और प्रवचन था। एक लड़का मेरे पास आया, महाराज साहब बापना जी की पांडरापुर के 2-3 किलोमीटर दूर महाराज साहब मंद बुद्धि वाले लड़के, आप यदि आशीर्वाद दो महाराज साहब इनको मैं लेके आ सकता हूं। करीबन 40 लड़के मंद बुद्धि वाले आए। समझ शक्ति का मालूम है तुम्हें क्या है? और वो लड़के आए, दूधपाकपुरी का भोजन था, बापना जी की उदार दादी महाराज साहब सभी बेटे को भोजन करा। मुझे वास्केप डालना था ना, मैं वास्केप डालने के लिए भी दुखी हो गया, क्योंकि मुझे लगा इनको जल्दी ले जाए तो अच्छा। इनकी चेष्टा, मंद बुद्धि वाले बच्चे थे ना, कुछ बैठता नहीं था दिमाग में। 1 घंटे के बाद जलगांव का लड़का है, हमारा साहब अनंत करुणा परमात्मा ने हम पर किया, आज पहली बार पता चला। क्या हुआ? माना साहब वो 40 लड़के को भोजन करने की जिम्मेदारी हम 3 लड़के की थी। हमने माना साहब उन लोगों को भोजन करवाना शुरू किया। वहां तक तो ठीक था, माना साहब बापना जी की उदारता, भोजन के लिए तो कोई कमी नहीं थी। माना साहब दूधपाक इनकी कटोरी में हम डालते ही चले, मगर कहां ना बोलना उनके पास महाराज साहब विजन नहीं था। ये समझ सकती, तुम समझे ना जैस में क्या कहना चाहता हूं? ना बोलने की ताकत भी नहीं। आते दो आने दो, एक कटोरा खाली, दूसरा खाली, तीसरा खाली। महाराज साहब बात तक तो हम देते चले और वो लड़का बोलने के पहले रुक गया, रोने लगा। महाराज साहब आज पहली बार पता चला, आप बहुत बार प्रवचन में बोलते हो, मगर भगवान ने क्या हम पर करुणा किए। यहां तक तो महाराज साहब दुख था, ठीक था, मगर सबसे बड़ी करुणता तो वो थी महाराज साहब, वो कटोरे में हम दूध पाक डालते चले। 40 लड़के को महाराज साहब ज्यादा दूध पीने से वॉमिट हुई, फिर वो वॉमिट पीने लगे। महाराज साहब इससे करुण दृश्य कोई देख नहीं सकता। यहां बैठने वाले को पूछना चाहता हूं, है आपके पास ये समझ सकती है ना? आप रुक सकते हो ना? क्या चाहिए क्या आपको अभी भगवान से? ओ करुणा ना करना ना, तारी करुणा नो कोई पार नहीं। और ये 4 बात और करना चाहता हूं, मगर पहले पुल्लू सच बोलो, ये 3 चीज आपने कभी मांगी थी? यहां बैठने वाली माताओं को, बहनों को मांगी थी तुमने कभी? सोचा भी था, कल्पना भी थी, जन्म से लेकर के अभी तक टिकेगी? आज आई एम नाउ 68 और तीनों बराबर चल रहा है। परमात्मा की अनंत करुणा, भले बाईपास आया फिर भी 3 चलता है। इन्वेस्टमेंट का व्हाट नेक्स्ट? किसको खड्डे में उतारना यह सोचते हो समझ शक्ति मिलने के बाद? आयो ग्राहक को कैसे लूटना यह समझ शक्ति का उपयोग। एक बार फिर से आपको कहना चाहता हूं, आपका हृदय कैसे चलता है? यहां बैठने वाले सभी को में से मैं बोलूं, फिर आपके डायरी में लिख देना इस कोटेशन। आपका हृदय कैसे चलता है वो डॉक्टर बताएगा। आपके हृदय में क्या चलता है आपका कॉन्शियस बताएगा। रिपीट, आपका हृदय कैसे चलता है वो डॉक्टर बताएगा, मगर आपके हृदय में क्या चलता है वो आपका खुद का कॉन्शियस ही बता देगा। लिखो,
आपका हृदय कैसे चलता है, बोलते हैं ना 50%, क्या बोलते हैं ना 50% मानस अब अभी हृदय चल रहा है, 60% बोलते हैं डॉक्टर, बोलते हैं ना आप कार्डियोग्राम निकालो, और ये सब बात करते हैं डॉक्टर। एक बात बताऊं आपको, 80 साल के वृद्ध पुरुष का बाईपास का ऑपरेशन हुआ, और ऑपरेशन के बाद डिस्चार्ज लेने का मन हुआ, तब 8 लाख का बिल बनाया डॉक्टर ने। और ये जब बिल बनाया तो डॉक्टर ने वो बिल देखा 8 लाख का, वो वृद्ध पुरुष की आंख में से आंसू चले। डॉक्टर ने पूछा ज्यादा लगता है बिल क्या काका? नहीं, 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख, 20 लाख भी आपको मैं दे सकता हूं, इतना ताकत वाला आदमी हूं। आंख में आंसू क्यों? सही अर्थ में आपको लगता है 8 लाख का मैं 5 लाख कर सकता हूं, 4 लाख भी कर सकता हूं, मेरे पास भी ऐसी व्यवस्था है, तुम चिंता मत करो, रोवो मत। और वो काका ने डॉक्टर को सिर्फ इतना कहा, डॉक्टर साहब मेरी आंख में आंसू को देख करके आप ये मत समझना कि बिल कम कराने के लिए रो रहा हूं। फिर आंसू क्यों? एक चीज मेरी आंखों के सामने आ गई। क्या आप मुझे भी बता सकते हैं कि आपकी आंखों के सामने क्या है? एक ही चीज आई, आंखों के सामने परमात्मा याद आ गए, और भगवान को मैंने याद करके सिर्फ भगवान को इतना ही कहा कि भगवान 80 साल तक तूने हृदय चलाया, कभी तूने बिल नहीं भेजा 1 रुपये का, और एक बार जिसने मेरा हृदय सुधारा उसने 8 लाख का बिल भेज दिया, मैं कहां बैठा हूं भगवान? आपको पूछना चाहता हूं, आपको मैं पूछना चाहता हूं, ये कल्पेश का हृदय बाईपास का ऑपरेशन के बाद 50 करोड़ रुपया अच्छे कार्य में खर्च करने का प्रयास क्या था? गया गया गया, मगर फिर वापिस आया, भगवान अभी छोड़ नहीं दूंगा, अभी जम के अच्छे कार्य करते रहूंगा। आपको पूछना चाहता हूं, दर्शन शक्ति, श्रवण शक्ति, समझ शक्ति, आज तक कभी ने बिल भेजा किसी ने आपके पास? परमात्मा ने, गुरुदेव ने, धर्म ने कभी मांगा? वही ताकत से बिना दिया तुमने कभी उसको? यहां बैठने वाले माता और बहनों सभी को मैं कहना चाहता हूं, इनका उपयोग सोच के करना। ये गंदी सीरियल, ये विलासी गीत, हजारों के बीच में जाकर के विलासी दृश्य खुद को देखना और दिखाना, सभी को सोच के आगे बढ़ना। इतनी ताकत वाली आंखों को तुमने लड़कियों को देखने के लिए रोक रखी है। इतने ताकत वाले कान को, जिस कान को लेकर के समय का मैं यहां करके बैठ गया, और वही विलासी गीत सुनने के लिए कान, इनके वर्डिंग सुनने के लिए समझ तुम्हारे पास। नंबर 1 दर्शन शक्ति, नंबर 2 सभी का आवाज, नंबर 3, नंबर 4 स्मरण शक्ति, मेमोरी पावर। भगवान अनंत करुणा, 1 मिनट भी मेमोरी पावर बिना आपको नहीं चलता, नॉट ए सिंगल मिनट। आप घर से निकले, यहां आए किसके हिसाब से? रिपीट करना चाहता हूं, यहां बैठने वाले सभी को सच बोलो, रास्ते में कितनी भी गली खुली थी, ऐसे मंडप भी बहुत थे, मगर यहां ही सीधे पहुंचे किसके कारण से? स्मरण शक्ति की। याद है आपको? ये प्रवचन का पेंडल क्या आया, वो क्षेत्र, वो स्थान आपको पता है, और इसलिए कहीं न गुमराह होकर के सीधे आप यहां गए। बराबर है? आज मैं आपके सामने प्रवचन भी कर सकता हूं स्मरण शक्ति के हिसाब से। क्या बोलना है, किसके बीच में बोलना है, कौन सी शक्ति के बीच में बोलना है, और कौन सा सब्जेक्ट के, सब मेरी स्मरण शक्ति। दैट मीन्स मोबाइल में जो सेव होता है वो है मन की स्मरण शक्ति। तुम सुबह उठो और तुम्हारा सब स्मरण गायब हो जाए तो हो क्या? कभी तुमने
इफ एंड बट सोचा है, इफ एंड बट भगवान यदि ये मेरी स्मरण शक्ति 2 घंटे के लिए भी चली है, ओनली फॉर 2 आवर्स, क्या हो सकता है? आप बताओ क्या सिर्फ 2 घंटे के लिए आपकी मेमोरी पावर खत्म हो जाए तो क्या हो सकता है? बिजनेस करो, ग्राहक आया माल लेने के लिए, तुम भूल जाओ कि किस भाव का माल देना है तो क्या होगा? हाँ, अरे बोलो ना यार, रात में लेटरिन जाने के लिए पता नहीं चला कि संडास कहाँ है तो क्या होता? बोलो, तुम बोलो, इतना बोलना चाहता हूं। सच सच सब पता चलना चाहिए ना, मेमोरी पावर। और एक बात, बंबई का एक 22 साल का लड़का, उन्हें सुसाइड कर दिया। इनके पिताजी को मैंने पूछा था, महाराज साहब, मैंने बोला सुसाइड क्यों किया? दर्शन शक्ति जोरदार, स्मरण श्रवण शक्ति जोरदार, समझ शक्ति जोरदार, स्मरण शक्ति में महाराज साहब कमजोर पड़ा। एक ही बार महाराज से सीए की एग्जाम में 6 बार उसने प्रयास किया, याद नहीं रहता था, याद नहीं रहता था, और वो जीवन से हार गया, डिप्रेशन में आ गया और सुसाइड कर दिया। दर्शन शक्ति जोरदार, श्रवण शक्ति जोरदार, समझ शक्ति जोरदार, कमजोर क्या थी? मैं आपको पूछना चाह रहा हूं, सर बोलो, आपका मेमोरी पावर अभी तक ठीक है? अभी तक? हाँ कि ना? गत शिविर में कौन सा सब्जेक्ट था प्रवचन का याद? मेरा प्रवचन कहां तक ले जाते हो? नहीं समझे तुम? शायद बोलो, यहां मैं जो बोलता हूं और आपके कान तक आता है, आप सब समझ सकते हो, मुझे देख सकते हो, मैं जो बोलता हूं सुन सकते हो, वो वहां कहां तक ले जाते हो? एक आदमी डॉक्टर के पास गया, उसने बोला आपने एड दे दी ना पेपर में, इसलिए आया हूं। तो क्या आपने लिखा है स्मरण शक्ति तेज करने की दवा लेके जाओ? आया हूं, 50 किलोमीटर दूर से दवाई दो। डॉक्टर ने बोला आप 3 दिन के बाद आ सकते हो। डॉक्टर साहब 50 किलोमीटर दूर से आए हो भी 3 दिन के बाद, अभी दे दो। आप भी आ सकते हो 3 दिन के बाद, कि ना 50 किलोमीटर दूर है ना, भले तुम आओ ना, मगर 3 दिन के बाद। और वो 10 मिनट तक वो बात करते रहेगा। फिर उसे डॉक्टर ने, डॉक्टर साहब 3 दिन के बाद बोलने का कोई राज है क्या, कोई कारण है? डॉक्टर ने बोला वो दवाई मैंने कहाँ रखी है ना, मैं भूल गया हूं। तुम समझे क्या? स्मरण शक्ति की दवा और खुद को स्मरण शक्ति का है। आपको लगता है, सच बोलो, आप बिजनेस करते हो ना, आपका बिजनेस अभी भी ठीक ठीक चला है, किसको पेमेंट दिया वो याद है ना? याद है ना? ये सबसे बड़ी ताकत आपको क्या लगती है? किसकी ताकत? आपका नाम क्या? आप पुरुष हो कि स्त्री हो, श्रावक हो कि श्राविका, हर चीज। और हमें भी रोज पगाम सजा में याद करा, समणो हम, याद रखना तू मुनि है। गोचरी जाते और विनंती करते, कोई चीज लेना है लेना, याद रखता है मैं मुनि हूं, हार ही बोल सकता हूं सीधा। यहां बैठने वाले सभी को पूछना हो, सच बोलो, व्हाट इज योर आइडेंटिटी? आइडेंटिटी दैट मीन्स, नहीं आप बोलो, आइडेंटिटी दैट मीन्स व्हाट इज योर आइडेंटिटी? मेरी आइडेंटिटी स्पष्ट है कि मैं आचार्य फिर हूं, प्रवचन का फिर हूं, ऑथर फिर हूं। सबसे पहले मैं कौन हूं? साधु। चाहे कहीं भी जगह पे जाता हूं, मेरी आइडेंटिटी पक्का है, मैं साधु हूं। आपकी आइडेंटिटी क्या है? नो आंसर। आपकी आइडेंटिटी क्या है? कोई है कि नहीं है? व्हाट इज योर आइडेंटिटी? इतना सीधा प्रश्न का जवाब, आइडेंटिटी क्या? आपकी पहचान क्या? कई लोग मेरे पास आते हैं, जेब में से कार्ड निकाल के देते, कार्ड। मैं भी देखते रहता हूं, तुम सबका तमाशा तो देखना है।
और मैं बोलता हूं कार्ड किस लिए दे रहा है? अभी बोलेगा तो क्या बोलेगा, क्या किस लिए दे रहा है, वो तो बोलना तो पड़ता है कुछ। और वो बोलता है मानस साहब ये मेरा परमानेंट एड्रेस। मैं बोला तू टेम्पररी और एड्रेस परमानेंट हो गया। सच बोलो, मैं 24 घंटे के लिए साधु हूं। मैं रात को सोया तब भी साधु, दिवस को जागा तब भी साधु, स्वाध्याय करता हूं तब भी साधु, विहार करता हूं तब भी साधु, गोचरी जाता हूं तब भी साधु। 24 घंटे मेरी आइडेंटिटी, मैं साधु हूं। आपकी 24 घंटे की आइडेंटिटी क्या? नहीं बताओ। आपके बाद कोई जवाब नहीं है तो मैं आगे चलूंगा, कोई विरोध नहीं, मगर मैं दुखी हूं आपको। आप ये नहीं बोलेंगे मानस से 24 घंटे की आइडेंटिटी, मानस है 24 घंटे की आपकी यदि है। मैं खाने में आइडेंटिटी याद रखता हूं, बोलने में याद रखता हूं, देखने में किसी लड़के के सामने देखता हूं मुझे याद आता है साधु है तू, रुक जा, यहां आगे नहीं देखना है, मैं रिवर्स में आ जाता हूं। नहीं, मेरी आइडेंटिटी को डिस्टर्ब करेगा यह दृश्य मैं नहीं देख सकता हूं। नहीं, नेवर, वापिस। आपकी आइडेंटिटी क्या? यहां बैठने वाले को सिर्फ इतना ही छोड़ना नहीं, मजाक नहीं, तुम गए हो खड्डे में, आइडेंटिटी का पता नहीं 24 घंटे की। क्या है वस्तु, चाहे कोई भी हो, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति कितनी भी बदले, आइडेंटिटी नहीं बदलनी चाहिए। नेवर, क्यों? नहीं, वो आइडेंटिटी नहीं है, फिर बदलती है तो आइडेंटिटी कहां? नहीं, वो आपको बदलना पड़ेगा, आपकी एक आइडेंटिटी बनानी पड़ेगी। मानस साहब आई एम दिस, मैं प्रवचनकार जरूर हूं, मगर साधुता को छोड़ के प्रवचनकार नहीं। मैं ऑथर जरूर हूं, मगर मेरी साधुता के साथ कॉम्प्रोमाइज करके मैं ऑथर नेवर सोच ही नहीं सकता हूं। आप बोलो मानस साहब मैं सीए हूं, डॉक्टर हूं, इंजीनियर हूं, एडवोकेट हूं, कोई भी हो, मगर एक आइडेंटिटी आपकी चाहिए, कॉमन। आप एक काम करो, आपकी जो भी आइडेंटिटी आगे गुड शब्द लगा दो, गुड। आप बोलो मानस साहब आई एम गुड हस्बैंड। यहां बैठने वालों को मैं बोलना चाहता हूं, यहां बैठी हुई बहन यदि शादी की हो, आप बोलोगे मानस साहब आई एम गुड वाइफ। और एक आगे आप डाकू हो तो बोलोगे आई एम गुड डाकू। बोलो यार, साथ बोलो, जो भी आइडेंटिटी, मानस साहब आई एम गुड वाइफ। मान लिया मानस साहब साध्वी नहीं बन चुकी, जिंदगी भर का ब्रह्मचर्य का पालन नहीं, मगर मानस साहब समाज के बीच में एक के साथ मेरा रिलेशन डिक्लेयर हो चुका है। मानस साहब आई एम गुड वाइफ। सारी दुनिया ऊपर से नीचे किसी के साथ मेरा अफेयर नहीं चल सकता है। यहां बैठे मेरे लड़के बोलते वी आर गुड हस्बैंड। मानस साहब कभी मेरी पत्नी को मेरी सामने अंगुली करने का मौका आज तक मैंने दिया नहीं, और जिंदगी में कभी दुखा नहीं। इतना तो बोलो। किस लिए शिविर है? नो आइडेंटिटी फॉर एवर। गुड शब्द, जो भी करना चाहो करो, गुड शब्द लगा दो आगे। मेरी दीक्षा नहीं में गृहस्थ जीवन में था, मलाड से अंधेरी पढ़ने के लिए जा रहा था, 6:40 की सुबह की ट्रेन पकड़ के। वो जमाना 55 साल पहले का, बहुत आगे निकल गया। मैं कभी जमाने की बात आपके सामने इसलिए नहीं करना चाहता हूं, तुम कभी मजाक करते हो मेरी। हाँ मालूम है, आज कई माँ बाप बेचारे दुखी इसलिए कि जमाने की बात करता है। हमारे जमाने में ऐसा था, शांति रखो यार। एक बाप भी इतना जोर से बोलने लगा कि बेटा मालूम है हमारे जमाने में ऐसा था, हम 10 रुपया लेके जाते थे ना, गेहूं मिलता, चावल मिलता, गुड़ मिलता, शक्कर मिलती, 10 रुपये में सब कुछ मिलता। और बेटे ने बड़े शालीनता से किया, पप्पा वो जमाने में दुकान में सीसीटीवी कैमरा नहीं हो गए। तुम समझे? वो जमाना था, बोलो ही मत। आगे क्या आएगा वो बोलो। कई माँ बाप इसलिए दुखी है, वो पुराने की बात करते हैं, अरे दुनिया कहाँ चली है। और मैंने बताया था ना, एक दिन बताया था ना,
लड़का मर के जा रहा था, यमराज ने उसको उठाया, और न मालूम कौन, इनकी मेमोरी पावर खत्म होगी, उनको स्वर्ग में ले जाने की नरक में। किसको? यमराज को। अभी यमराज कभी गुमराह होता है, मगर वो भी भूल गया एडवांस टेक्नोलॉजी में। और ऊपर जाकर के आधे रास्ते पे उनको पता चला कि उनको ले कहाँ जाना है, स्वर्ग की नरक में। और आधे रास्ते पे उनको खड़ा कर दिया, दोस्त कहाँ जाना है, स्वर्ग में की नरक में? तो कि जहां जाने वाले जाओ, मगर नीचे मोबाइल भूल गया, बोले क्या हो, फिर देखता हूं। What is your identity? रात को सोते हैं, नींद नहीं आती, आइडेंटिटी मुझे याद है, मेरे कपड़े हैं, मेरे बाजू में ये पड़ा है, मुझे देखने वाला रात को अंधेरे में कोई न भी हो, मगर मेरे मन में कोई गंदे विचार नहीं चलने चाहिए, क्योंकि मैं साधु हूं। इनके साथ गंदा विचार, कॉन्ट्रास्ट मैचिंग चलता नहीं है। आपको कभी याद आया कि गुरुदेव में शिविर का विद्यार्थी हूं? आज तक आपकी जो भी पहचान होगी, आज से एक आपकी अलग पहचान बन जाती, हु आर यू, महाराष्ट्र में शिविर का स्टूडेंट हूं, आइडेंटिटी याद रहेगी ना, आप गंदगी से बचेंगे। मैं आज आपको इतना कहना चाहता हूं, एक आइडेंटिटी आपके फेस कर दो कि महाराज साहब वी आर दिस। आप स्टूडेंट हो, कोई विरोध नहीं, आगे चलूं। नंबर 1 दर्शन शक्ति, नंबर 2 आप सबको बोल रहे हैं, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 निर्णय शक्ति, डिसीजन पावर। बहुत बड़ी ताकत है डिसीजन पावर की। कोई भी ठोस निर्णय कब ले पाएंगे, आपके पास डिसीजन पावर होगा तब। सिर्फ स्मरण शक्ति से कुछ नहीं होगा। दीक्षा के पहले हजारों लोगों के बीच में जब मैंने वस्त्र परिवर्तन किया था संसार का, तब हमने डिक्लेरेशन किसका किया था मालूम है? दर्शन शक्ति का नहीं, स्मरण शक्ति का नहीं, श्रवण शक्ति का नहीं, समझ शक्ति का नहीं, मगर डिसीजन हमारा किसका था? निर्णय शक्ति का। करे भी बनते सामायम साबजम, हजारों के बीच में मैं डिक्लेयर करता हूं कि गुरुदेव आज से एक भी पाप जीवन में कभी नहीं करूंगा, तब मुझे साधु जीवन के वस्त्र मिले। दिस वॉज द माई डिसीजन पावर। 5 महाभारत का पालन मैं करूंगा, हरियन सख्यम, सिद्ध सख्यम, साहु सख्यम, देव सख्यम, अप सख्यम। आपका निर्णय मैं बताऊं, कोर्ट में जाकर के शादी करना और समाज के बीच में शादी करना बहुत फर्क है। समाज के बीच में जब आपकी शादी होती है ना, आपका डिक्लेरेशन हो जाता है। डिक्लेरेशन, निर्णय शक्ति। आज की मुझे मालूम नहीं तुम्हारी व्यवस्था क्या बन चुकी है, क्या है व्यवस्था आज? ये व्यवस्था बनी है कि गई? नहीं समझे रोशन, नहीं समझा तू? क्या है कि गई? क्या क्या डिक्लेरेशन था मालूम है? ये समाज, ये ज्ञाति का डिक्लेरेशन पहले था, अभी मालूम नहीं। और ये डिक्लेरेशन होता है इनकी लड़की, और ये परिवार, ये ज्ञाति, इनके लड़के, दोनों का आपसी संबंध ऐसे होता है, ये डिक्लेयर होता था, डिक्लेयर। और ये डिक्लेरेशन के हिसाब से बदमाशी नहीं हो सकती थी, डाइवोर्स जल्दी नहीं होते थे। हजारों लोगों ने डिक्लेयर किया था और बोलते थे। और एक बात, ये तिलक है ना, तिलक डिक्लेरेशन है। सौभाग्यवती स्त्री के ये यहाँ तिलक होता है, वो क्या है? डिक्लेरेशन है। वो जब तिलक को लेकर के बाजार में जाती है तो उनको खुद को भी पता होता है मैं किसी से बंधी हुई हूं और मुझे किसी के सामने देखना नहीं है। और चलने वाले की नजर जब इनके यहाँ भाल पे जाती है और वो तिलक देखता है, वो समझते हैं कि ये किसी से बंधी हुई है, उन पर नजर बिगाड़ने का मुझे भी कोई राइट नहीं है। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, है आपके पास डिक्लेरेशन? भगवान की पूजा करने के पहले ये कपाल पे तिलक करना था, मालूम है ना आपको? मालूम है? मंदिर में भगवान बोले पूजा फिर करना, पहले यहां डिक्लेयर कर दे मैं जैन हूं। आप नहीं बोल सकते दिस इज अवर माना सब आइडेंटिटी। आपका डिक्लेरेशन क्या, बोलो ना। और 2 बात करनी है, मगर इनके पहले आपके सामने ये बात, क्या डिक्लेरेशन?
एक प्रश्न मुझे सच बोलो, शिविर में क्यों आते हो? मेरी शंका तो दूर करो यार। क्या है? क्या हुआ? तुझे मालूम नहीं है? 6 वर्षों पहले मैं नवसारी गया था। पहली बार तो गुरुदेव भुवन मानु सिंह के साथ चातुर्मास किया, फिर गुरुदेव शांत हुए, फिर भी गया। और कई श्रोता ऐसे होते नहीं कि हर प्रवचन में आते। और वो एक श्रोता मुझे मिला नवसारी में, प्रवचन में रोज आता, मगर 2 दिन के बाद मुझे मिला। महाराज साहब एक बात बताऊं। मैंने बोला क्या? महाराज साहब एक बात आपको बुरा न लगे। मैं बुरा छोड़ यार, वो तो छोड़ दिया। तू बोलने क्या कहना चाह रहा है? महाराज साहब एक बताओ, आपके प्रवचन 6 साल पहले भी सुने, अभी भी सुने, आपके प्रवचन बहुत सुधर गए। मैं बोला तू बिगड़ा हुआ रहा, मेरे प्रवचन की क्या? ये मुझे ओपिनियन देते, बहुत सुधर गए तुम। शिविर में क्यों आते हो? क्या हुआ? जयेश वो तो बोलो, अभी डरे बिना बोल, जो है वो, जो है वो बोल। क्या है? किसका? तो ठीक। दिल्ली का एक आदमी भैंस पे जा रहा था, भैंस पे, और पुलिस ने पकड़ा। ए खड़े रह जा, खड़े रह जा, हेलमेट कहाँ है? तो 4 व्हीलर है। आप बोलो कि गुरुदेव हमसे क्या चाहते हो? आज एक शिविर में मेरी ओर से आपको एक गुरु दक्षिणा देने का मैं आपको मौका दे रहा हूं। औरंगाबाद, दिल्ली, नागपुर, रायपुर, बंबई और सूरत, गुरुदेव भुवन मानु सिंह की पावन निश्रा में भी शिविर में था, और गुरुदेव शांत होने के बाद भी शिविर चलती है। एक बात आपसे मैं कहना चाहता हूं, यहां बैठे हुए माता और बहनों, आप सभी को, मेरे गुरुदेव के उपकार से ऋण मुक्त होना मेरे बस की बात नहीं थी, मगर एक ही ताकत मेरे पास थी, गुरुदेव मेरे लिए जो चाहते थे मैं बन चला। रिपीट, बराबर। गुरुदेव का अनंत उपकार, इनसे मुक्त होने की मेरी कोई औकात नहीं थी, मगर मेरे मन में एक ख्याल थी कि गुरुदेव मेरे लिए जो जीवन चाहते वो जीवन में बनाते चलूं, वो ही गुरुदेव के उपकार से मुक्त होने का एक श्रेष्ठ रास्ता। आपको मैं कहना चाहता हूं, आप मुझे पूछो, महाराज साहब 68 की उम्र में बाईपास के ऑपरेशन के बाद हम सबको ठीक बचाने के लिए आप जो बोलते हो, हम आप पर क्या, हम उपकार से मुक्त होना चाहते, क्या करें? आपकी कोई औकात नहीं है। 500 करोड़ रुपया भी मेरे नाम से आप बता दो, मेरे उपकार से आप मुक्त नहीं हो पाएंगे, क्योंकि मैं पैसे को टच नहीं करता हूं। फिर भी आप चाहते हो कि गुरुदेव इस उपकार से मुक्त होना चाहते, मैंने एक छोटा सा रास्ता तुम्हारे लिए निकाला है। चाहते हो? कोई नो कंपल्सरी, मगर 3 शिविर और चौथी आने वाली और 5वीं, 5वें शिविर में तुम्हारे लिए भोजन की व्यवस्था करने वाले भाग्यशाली को, उनको भोजन नहीं कराना है तुम्हें, मगर 5वीं शिविर में जिस परमात्मा का अनंत उपकार है, वो परमात्मा के दर्शन करने के लिए हम हर शिविरार्थी जाएंगे। और एक बात बताना चाहता हूं, 5वीं शिविर में हर प्रोग्राम कैंसिल करके 6 बजे से लेकर के 2:30 बजे तक आपको आना है। फ्रॉम 6 to 2:30 आएंगे? मजाक तो नहीं करते हो? हम जाएंगे परमात्मा के मंदिर में दर्शन करने के लिए, जिस परमात्मा का मेरे और आप पर उपकार है, जिनको हम चैत्य परिपाठ का नाम दे सकते हैं। परवादिराज परीक्षण में 5वें नंबर का कर्तव्य था चैत्य परिपाटी, जो हम नहीं बजा पाए वो दिन बजाना है। पूरे बड़ौदा वाले आएंगे, पारला का बुद्धि सागर बैंड, पीयूष, सब श्रावकों को लेकर के यहाँ, शायद तुमने वो बैंड देखा नहीं होगा, आपको लगेगा श्रावकों की क्या भूमिका होती है। आज मैं बात वो करना चाहता हूं, 5 शिविर में आयोजकों ने व्यवस्था, ये भोजन कराने वाले डोनरों की व्यवस्था, आपको एक लाभ लेना है। 5वीं शिविर की चैत्य परिपाटी जो होगी, उसमें नौकाशी की व्यवस्था, चैत्य परिपाटी की व्यवस्था हर शिविरार्थी की ओर से होगा।
आप इतना ही बोलेंगे महाराज साहब 5-5 शिविर तक हमने ये पेट में डाला है, हम क्या करें, एक बार तो हमारा सभी के पेट में जाएगा, पूरे बड़ौदा केसरी संघ के। एग्रीड? यहां मैं चंदा इकट्ठा नहीं कराना चाहता हूं, मगर मुझे मालूम है वहां तक आपको शिविर में आए तब आप सभी को एक छोटा सा कार्ड दिया गया है, दिया है कि नहीं? आप एक काम करना, आपको यदि लगता है कि 5,000 ऊपर की राशि वो कार्ड पे लिख करके आपका नाम मोबाइल नंबर लिख करके व्यवस्थापक को देना, आपको इतनी राशि अगली शिविर में लेके आना है। समझ गए मैं क्या? 5,000 और 5,000 के ऊपर की राशि आप देना चाहते हो? मैं तो पहले यहां बोला था सिर्फ 200 नामों में 5-5 का चाहिए, बस बात खत्म करो। और सबसे बड़ी बात एक करना चाहता हूं, आप जो भी फंड लिखाएंगे उसमें 50% रकम जीवदया में जाएंगी, हजारों पशुओं को बचाना है। दो बात एक साथ, एक तो शिविर आपकी ओर से, आप ये बोलना कि ये शिविर हमारी ओर से महाराज साहब। हाँ, नौकर सी समझ गए सब। इन लोगों को बहुत क्लैरिफिकेशन करने की जरूरत नहीं। हाँ, आपको मालूम नहीं, हर जगह है ना, बहुत क्लैरिफिकेशन मत करना। एक पत्नी पति के पीछे लगी थी, अपनी बाजू में 3 साल से डॉक्टर रहने के लिए आया और तुम उनसे बात नहीं करते हो, कभी तो रिलेशन बनाओ। और पति ने बोला शांति रख, खुद नहीं बनाना, डॉक्टर है कभी तो बनाओ, आदमी तो कल काम लगेगा। अरे बीमार हो गए तो कभी ना कभी बाजू वाला होगा जाएगा। मैं इतना 3 साल से आपको करी, आप मानते नहीं। और पति ने बोला शांति रख, नहीं, जोर से बोला, क्यों ना क्यों बोलते, तब बोलना पड़ा, पोस्टमार्टम का डॉक्टर है, इनके साथ रिलेशन रखूं, क्या काम है, पोस्टमार्टम करना है क्या? तब से वो पत्नी ने बोला मारे हर चीज का क्लैरिफिकेशन मत करो। आज आपको मैं इतना ही कहना चाहता हूं, बस ये उपकार के मुक्त होने के लिए, मेरे उपकार से मुक्त होने की आपकी ताकत नहीं, मगर ये आयोजक, ये ट्रस्टी लोग, ये उत्तम व्यवस्था, और इनसे मुक्त होने के लिए एक तो बात मैं कहूंगा, मैं अभिमान से नहीं कहना चाहता हूं, मगर यहां तुम जो सुनते हो ना, तुम्हारे परिवार ने कभी तुम्हें सुना है, नंबर 1, ना तुम्हारे कभी एजुकेशन में सिस्टम में कभी ये सुनने की बात आई, नंबर 2, ना कभी तुमने ये बिजनेस में सुना है, नंबर 3, ना कभी गवर्नमेंट की ओर से तुम्हें सुनना मिला, नंबर 4। आई एम राइट? बराबर। और वो चीज आपको एक सिर्फ मफत में गुरुदेव को नहीं चाहिए, मगर बस अभी ज्यादा बोलना नहीं चाहता हूं। यहां से बाहर निकलने के पहले बहनों को भी बोलना चाहता हूं, अब ये मत बोलना पति पत्नी का दोनों का एक रहेगा, समझे ना? यहां आपका अलग, वहां इनका अलग हो सकता है, ऐसे भी बैंक में खाता अलग ही रहता है। दिमाग में बैठ गया। और आपको लगता है कि महाराज साहब 5,000 से भी कम राशि देनी है, कोई विरोध नहीं, 2 रुपया भी आपका लिया जाएगा। बाहर बर्तन रखे, आप कैश पेमेंट बर्तन में डाल सकते हो, कोई देखने वाला नहीं, मगर यहां का एक शिविरार्थी एहसानों की ऋण मुक्त भी ये भी ना जाए। 2 रुपया भी देने की ताकत हो ऐसा कोई शिविरार्थी यहां नहीं होगा। ऋण